कोरोना की वजह से अमेरिका में इस बार तेजी से बढ़ा पोस्टल बैलेट का चलन। कोरोना की वजह से आई आर्थिक मंदी भी इलेक्शन में बनी अहम मुद्दा। हर रैली में ये कह रहे हैं कि इस बात तो उनकी जीत पक्की ही है, आगे भी वो यूएस के प्रेसिडेंट रहेंगे। चुनाव के रिजल्ट में शायद इस बार विलंब हो बैलेट पेपर की वोटिंग की वजह से। इसमें हो सकता है कि चुनाव के रिजल्ट 3 नवंबर के बाद आए। चुनाव में चर्चा का विषय बना ट्रंप का आत्मविश्वास। प्रचार में कर रहे हैं फिर से जीतने का दावा। पोस्टल बैलेट की वजह से काउंटिंग में देरी की संभावना। लग रहा है कि फ्लोरिडा में चुनाव का निर्णय होगा, क्योंकि फ्लोरिडा एक बैटल ग्राउंड ऑफ बैटल ग्राउंड्स के नाम से जाना जाता है। जो व्यक्ति फ्लोरिडा के इलेक्टोरल कॉलेज को मैनेज करेगा वही जीतने में कामयाब होगा। चुनाव की तारीखें नजदीक आते ही तेज हुई राष्ट्रपति पद की जंग। कड़े मुकाबले वाले राज्यों में सिमट रहा है चुनाव प्रचार। भारत का हित यहाँ ट्रंप के साथ ज्यादा है या डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट के साथ ज्यादा है, ये देखने की बात है। अमेरिका और चीन के रिश्तों के कारण भारत की चिंता बढ़ रही है। यहाँ के विदेश नीति में भारत उस तरीके से चिन्हित नहीं है जितना चीन को दोनों पार्टियों ने प्रोमिनेंस दिया है। चीन में जारी तनाव के बीच भारत के सियासी पंडितों की नजरें भी इलेक्शन पर टिकी। अमेरिकी चुनाव में प्रचार के दौरान दोनों उम्मीदवार के लिए ड्रैगन से दुश्मनी बनी हुई है अहम मुद्दा। इस अमेरिकी चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा कोरोना का मुद्दा है। कोरोना के मुद्दे के कारण अमेरिका में पोस्टल वोटिंग की परंपरा काफी तेजी से बढ़ी है। 5 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान कर चुके हैं। जहां पे मुद्दा पर्यावरण नस्लवाद का होता था, इस बार मुद्दा सिर्फ कोरोना के कारण जो आर्थिक मंदी है उसकी बात लोग कर रहे हैं। एमी कॉनी बैरेट को नियुक्त किया गया सुप्रीम कोर्ट का नया जज। अमेरिकी सीनेट ने भी नियुक्ति की पुष्टि कर दी है। राष्ट्रपति ट्रंप के इस कदम का हो रहा है जबरदस्त विरोध। डेमोक्रेट पार्टी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया है। के महज कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति द्वारा बैरेट की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में करने का मुद्दा आजकल यहाँ चुनावी मुद्दा बना हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ जो मामले लंबित हैं उसमें इन्हें फ़ायदा पहुंच सकता है, जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक पार्टी इस मुद्दे को उछाल रही है। इनमें नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वानिया में एब्सेंटी बैलेट पेपर की सीमा को बढ़ाई जाए, ये चुनौती दी गई है। दूसरी बात, ओबामा के समय में हेल्थ केयर फंड को चुनौती ट्रंप के कहने पे दी गई है। डेमोक्रेटिक पार्टी का मानना है कि ये दोनों निर्णय रिपब्लिकन पार्टी के फेवर में जा सकते हैं, जिसके कारण डेमोक्रेटिक पार्टी इस नियुक्ति का घोर विरोध कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।